पीएम ने रेलवे में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। 553 रेलवे स्टेशन का होगा रीडेवलपमेंट। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में टेक्सटाइल बिजनेसमैन ने लिया हिस्सा। सिलवासा में गृह मंत्री अमित शाह ने लाभार्थियों को किया संबोधित। कहा, हमने वादों को पूरा किया, सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान किया शुरू। बीजेपी चीफ नड्डा ने कहा कि 15 मार्च तक लोगों से लेंगे सुझाव। जेपी नड्डा ने चुनावी रथ को दिखाई हरी झंडी। रथ पर लिखा है, विकसित भारत मोदी की गारंटी। जेपी नड्डा ने नॉर्वे के सांसदों से की मुलाकात। बीजेपी को जाने प्रोग्राम के तहत मुलाकात की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, यूपी से बीजेपी के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवार जीतेंगे। झारखंड में कांग्रेस को लगा झटका। पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी और सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में हुई शामिल। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला टीएमसी डेलीगेशन। आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का मुद्दा उठाया। दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी की होगी मीटिंग। उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान। बेंगलुरु में कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। का संविधान को खत्म करने की हो रही है कोशिश, हमें एकजुट होना होगा। रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू की वनतारा प्रोग्राम। पशुओं के संरक्षण पुनर्वास के लिए होगा काम। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले अनंत अंबानी, जानवरों की सेवा करना भगवान की सेवा करने जैसा। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी ने केजरीवाल को भेजा था 7वां समन। सीएम केजरीवाल बोले, धमकियों से डरेंगे नहीं, इंडिया अलायंस नहीं छोड़ूंगा, ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। सीएम केजरीवाल को भगोड़ा नंबर 1 का पुरस्कार मिलना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तंज। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका। व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत पर रोक लगाने से इंकार किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। पूछा, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की। 7 दिन के भीतर शाहजहां शेख की होगी गिरफ्तारी। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का बयान। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सोरेन विधानसभा कार्रवाई में हिस्सा लेने की मांग रहे थे इजाजत। इनेलो के नेता नफीस सिंह राठी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा में ऐलान किया। नफीस सिंह हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दोनों से पूछताछ जारी। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने मनीष सिसोदिया को किया सैल्यूट। सीएम केजरीवाल बोले, सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, 80,000 करोड़ का कर्ज है। प्रयागराज में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। आरओ और एआरओ की परीक्षा जल्द कराने की मांग की। कानपुर में अडानी ग्रुप में एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाए रखना जरूरी। प्रोग्राम में बोले सीएम योगी, आज यूपी विकास की नई गाथा लिख रहा है। 2017 के पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था। सीएम योगी बोले, आज यूपी के युवाओं में तमंचे की जगह अब उनके हाथों में टैबलेट होता है। 2017 से पहले रंगदारी की वसूली होती थी। सीएम योगी ने एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। आर्मी चीफ मनोज पांडे भी मौजूद थे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है, सरकार इसको ठीक करे। असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म करने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी मुस्लिमों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित कर रही है। जब तक मैं जिंदा हूं, असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। 2026 तक इसको खत्म कर दूंगा। सीएम हिमंता का बयान। त्रिपुरा में बाल विवाह उन्मूलन प्रोग्राम हुआ शुरू। सीएम माणिक साहा ने किया संबोधित। ओडिशा में सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। महंगाई और बेरोजगारी पर पटनायक सरकार को घेरा। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर आगजनी। जालना में प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगाई। भीड़ में बिना इजाजत प्रोटेस्ट करने पर 3 केस दर्ज। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले 2 अरेस्ट। मराठा राइट एक्टिविस्ट मनोज आरंगे ने अनशन तोड़ा। कहा, गांव-गांव जाकर मराठा समुदाय से मिलूंगा। मनोज आरंगे के खिलाफ भीड़ में केस हुआ दर्ज। जिले के एसपी ने कहा, आरंगे ने चक्का जाम के लिए लोगों को उकसाया था। देवेंद्र फडणवीस पर अपशब्द बोलने का मामला। बीजेपी के मराठा विधायक मनोज आरंगे को देंगे जवाब। बीजेपी नेता प्रसाद लाड का आरोप, मनोज आरंगे के पीछे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, महाविकास अघाड़ी के नेताओं का हाथ, इन्होंने आंदोलन को भड़काया है। मराठा आंदोलन पर बोले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, मांग पर सुनवाई करने की बजाय शिंदे सरकार आंदोलन को दबा रही है। साद अहमद वाराइच में भारत में पाकिस्तान के राजदूत का संभाला प्रभात। एजाज खान के लिए जगह। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को मिली पहली महिला सीएम। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज बनी सीएम। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 82 रुपए 89 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 353, निफ्टी 91 अंक लुढ़का। भारत ने जीता रांची में सीरीज का चौथा टेस्ट। इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज में बनाई 3-1 की अजय बढ़त। भारतीय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल बने प्लेयर ऑफ द मैच। ध्रुव ने पहली बार में 90 और दूसरी पारी में 39 रन बनाए थे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी सरकार पर साजिश का आरोप लगाया।
मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे।